इस समय हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा तहसील रामगढ़ के अंदर कलारियां विलेज के अंदर, और काफ़ी आग लगने की वजह से गुजर बकरवाल तबके को कहीं ना कहीं परेशानियां हुई हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी घर जलकर राख हो गए। तो इसी के साथ मजीद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुछ लोग, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मसला हुआ, क्या वाक़या हुआ। जनाब, क्या पूरा मसला क्या हुआ? कल दिन में तकरीबन 12 और 12:30 के बीच में लोग अपने जो ज़िम्मेदार घर के लोग थे वो माल मवेशी लेकर चरागाहों में चले गए। छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों ने देखा कि खेतों में लगी हुई आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में आनन फानन जो यहाँ 6 कुल्ले थे कच्चे और 14 कुंभों की पराली, जिस जो 6 माह का 7 माह का भैंसों का चारा था वो इकट्ठा किया हुआ था, आनन फानन उन कुल्लों में और पराली में यकलख्त आग लगने से यहाँ धुआं, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर कुछ लोग गिरदोनमा के यहाँ पहुँचे, उन्होंने बच्चों को निकाला। बाकी घर में जो साजो सामान था, मतलब 5 और 6 कुल्लों के जो रहने वाले थे उनकी सारी परापट्टी, घर में जो कुछ भी था, बर्तन से लेकर कुछ नकदी थी, पंखे थे, कपड़े थे, बिस्तर थे। लगभग कितना नुकसान हुआ? एक घर का तकरीबन मतलब 3 लाख। तो कितने घर जल गए? घर 6 घर तो पूरे जल गए और बाकी 14 कुंभों की जो पराली है, चारा है भैंसों का, वो सब खत्म हो गया यहाँ पर। तो प्रशासन का कोई इंसान आपके पास आया, एडमिनिस्ट्रेशन सांबा के डीसी साहब यहाँ पर आए, और तमाम कौन कौन यहाँ पर आया आप लोगों का सूरत हाल के बारे में, इस मसले की? कल से लेकर अभी तक SHO रामगढ़ और नायब साहब यहाँ पहुँचे हैं और DDC के चेयरमैन यहाँ आए थे। उसके अलावा मतलब DC साहिबा भी यहाँ नहीं आई, सरपंच साहिबान आए थे, बाबा सरपंच आए और मोहनलाल शर्मा मोहनी सरपंच साहब भी यहाँ आए थे। अभी थोड़ी देर पहले सलीम आलम साहब और मंजीत सिंह साहब भी यहाँ आए हैं कुछ बर्तन लेकर, लेकिन ये भरपाई नहीं हो पाएगी। मतलब चंद बर्तनों से जब तक, देखिए गवर्नमेंट के पास किस चीज़ की कमी है, इतने सारे महकमे इन लोगों की फलाह के लिए हैं, तो कम से कम उन महकमे के जैसे ट्राइबल है और बहुत सारे महकमे जाते हैं, अगर वो लोग यहाँ, देखिए ये जो यहाँ पर औरतें बैठी हैं खुले आसमान के तले, आप देखें कि इन्होंने सुबह 3 बजे खाना खाया, शिद्दत की धूप में इन्होंने हालत रोज़ा में ये वक्त गुजार रही हैं। अब देखिए ना शाम तक इनका क्या हाल होगा। छोटे छोटे बच्चे इस धूप में बिलक रहे हैं, कहीं कोई इंतज़ाम नहीं है, लाइट का नहीं है, पंखों का नहीं है, इनको सर ढकने के लिए कुछ नहीं है। 14 टेंट रात को भेजे गए हैं, नायब साहब यहाँ लेकर आए थे, लेकिन वो टेंट के नीचे एक ही चारपाई आती है। अगर टेंट भी किसी इंतज़ाम का हो, कम से कम 3-4 चारपाइयाँ बीच में आ जाएं और एक फैमिली उसके बीच में रात गुजार सके। खुदा ना खास्ता बरसात हो जाए, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो अब इनके पास कपड़ों का सिस्टम नहीं है, बिस्तर नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद हुई आप? अभी तक तो कोई मदद नहीं है। मैं चाह रहा था कि कम से कम यहाँ पर इनकी नॉमिनेट होकर लोगों की फ़ाइल बन जाती है, तो फार्म नहीं है, फ़ाइल नहीं है, कोविड चल रहा है, हर आदमी जो है वो डर से महसूस कर रहा है या फिर हमदर्दी नहीं कर रहा है। बहरहाल कोविड का बहाना है। मैं आपके मीडिया की वसातत से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि इन बेसहारा लोगों के लिए आप सहारा बनिए, यहाँ पहुँचिए, किसी को विज़िट करवाइए, ज़मीनी हक़ाइक़ देखिए यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ लोगों के घरों में जैसे एक कमरा बन रहा था, वो परसों ही 2 लाख रुपये यहाँ पर लेकर आए, रात वो ख़त्म हो गया। फैसल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने भी यहाँ पर विजिट किया और आपको क्या महसूस हुआ कि गुजर बकरवाल तबके को लेकर कम से कम कितना नुकसान हुआ होगा? और जो डिस्ट्रिक्ट सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए था, DC सांबा को, कि आखिर ये गुजर बकरवाल तबके को लेकर बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं असेंबली में बैठकर, इन गरीबों के साथ आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसान DC सांबा यहाँ पर नहीं आए उन सूरत हाल जाने के लिए। आखिर कम से कम 6 घर जलकर राख हो गए हैं। हमारे साथ फैसल है, फैसल ही बताएंगे आखिर पूरा ये मामला क्या हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं पता करने के लिए आई। देखिए, आपने यहाँ पे आके ज़मीनी सतह पे जो आपने देखा यहाँ कितना नुकसान हुआ है। यहाँ लोगों के जो कुल्ले थे कच्चे वो जलकर राख हो गए। लगभग 7 या 8 के करीब जो हैं घर बिल्कुल इस आग की जद में आए हैं और जिनका काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। इसमें बदकिस्मती की बात यह है, ये आग कल लगी है और अभी तक यहाँ पे ज़मीनी सतह पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी, मोहतरमा DC साहिबा ने विज़िट नहीं किया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी आदमी यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचा है, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो लिहाजा ये जो जितने भी हमारे हुक्मरान लोग हैं, तो इनसे भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आएँ और इन लोगों के हालात को देखें और यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है इन लोगों का। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये परखुलूस जो है मोदबन गुजारिश रहेगी, ख़ासकर ट्राइबल डिपार्टमेंट से, कि यहाँ पे विज़िट करें, इन लोगों को देखें। रमज़ानुल करीम का महीना चल रहा है और ये
लोग इस वक्त भी हालत रोज़ा में हैं। आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं इनका कितना नुकसान है, और ये खुले आसमान के नीचे यहाँ धूप में बैठे हैं। ये थे हमारे साथ गुज्जर बस्ती के लोग और तमाम गुज्जर बिरादरी के लोग। इन्होंने ख़ास तौर पर ये आप विजुअल आप जो देख रहे हैं, ये कल के दौरान जो है आग लगी है, और आग लगने की वजह से गुज्जर बिरादरी के घर जो हैं वो जलकर राख हो गए। और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं समझा कि गुज्जर बकरवाल बिरादरी को लेकर बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़े बड़े वादे करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और आज तक यहाँ पर कल से आग लगी है, आज तक इनके घर जो हैं वो जलकर राख हो गए। यहाँ तक पता करने के लिए कोई नहीं आया। फिलहाल आप देखते रहें जेके यूट्यूब अपडेट। खुदा हाफिज़।